कहते हैं कि जब व्यक्ति इस कथा पंडाल में आकर के भगवान की कथा से जुड़ता है, भगवान की कथा सुनता है, तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो कथा में रहता है, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि सब भगवान की लीलाओं में डूब जाएं, उनसे जुड़ जाएं। मन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की कथा से जुड़ जाए। क्योंकि असल में जितनी देर हम भगवान की चर्चा से जुड़े होते हैं, उतनी ही देर समझना चाहिए कि हमने अपने समय का सही सदुपयोग किया। जितनी देर हमारे कान में भगवान की बातें जाती हैं, भगवान की चर्चा जाती है, लीलाएं सुनने को मिलती हैं, केवल उतनी ही देर हमारे जीवन के अच्छे समय में गिने जाएंगे। बहुत सारे लोग अक्सर ये बात कहते रहते हैं, अच्छा समय कब आएगा? कौन सा अच्छा समय? किस अच्छे समय की बात करते हैं? अच्छा समय क्या होता है? अच्छा समय वो नहीं होता कि जब कमाई अच्छी हो जाए। अच्छा समय वो नहीं होता कि जब बाहर की दिखने वाली संसार की जो चीज़ें हैं वो अच्छी चल रही हों तो हाँ अच्छा समय चल रहा है। मन में जो जो मांगते जा रहे हैं वो पूरा होता जा रहा है, अच्छा समय चल रहा है। अच्छा समय क्या होता है? अच्छा समय वही होता है कि जिस समय आप भगवान की कथा से जुड़ जाते हो, भगवान का स्मरण करते हो, उनके बारे में सुनते हो, चिंतन करते हो, तब समझना चाहिए कि हमारे जीवन का ये अच्छा समय चल रहा है। तो अभी जो आप बैठे हो पंडाल में, ये आपका और हमारा 3 घंटे का क्या है? क्या है? अच्छा समय। ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने बोला या मानते हो? मानते हो अच्छा समय चल रहा है? हाँ, तो अब शिकायत नहीं करना कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन तभी होते हैं जब आदमी भगवान से जुड़ जाता है। 100 दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे। वो दिन बुरा दिन नहीं होता जिस दिन खूब बारिश हो। इंद्र भरपूर अपने मेघों से कह दे बरसो और धुआंधार बारिश हो, यहाँ तक कि कह रहे हैं चाहे प्रलय आ जाए वो भी बुरा दिन नहीं है, अकाल पड़ जाए वो भी बुरा दिन नहीं है। तो फिर बोले ये सब बुरे दिन नहीं, तो फिर बुरा दिन क्या है? बोले श्रवण पड़े ना हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानी। दुर्दिन माने बुरा दिन वो होता है जिस दिन हमें श्रवण पड़े ना हरि कथा, जिस दिन हमें भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती, वो दिन सबसे बुरा दिन होता है। बोले हर दिन ऐसे कैसे कथा सुनने को मिल जाएगी? हम थोड़ी रोज गांव में कथा का आयोजन होता है, साल में 6 महीना में कोई एक आध कथा होती है, तो रोज कैसे सुन सकते? बोले सत्संग क्या होता? सत्संग का मतलब यही नहीं होता कि टेंट लगाओ, माइक लगाओ, पंडाल लगाओ, हजारों लाखों की भीड़ हो, वो सुनाई जाए, वही सत्संग है। सत्संग तो घर में बैठ के भी हो सकता है। एक व्यक्ति कोई अच्छी बात कर रहा हो और एक व्यक्ति उसकी सुन रहा हो, यही सत्संग है। सत्संग तो खाते खाते भी किया जा सकता है, सत्संग तो गाड़ी चलाते चलाते भी किया जा सकता है, सत्संग तो बेड पे लेटे लेटे भी किया जा सकता है। सत्य का संग हो, अच्छी बातों का संग हो, वो सत्संग है। कहीं भी किसी क्षण भी सत्संग से हम जुड़ सकते हैं। कोई अच्छा किसी की मदद करने के लिए मन बना हमारा, तो समझ लो कि सत्संग हो रहा है।
किसी की मदद के लिए हाथ बढ़े तो समझो सत्संग हो रहा है। सत्य का संग, शुभ का संग होना ही सत्संग। और रही दूसरी बात, आजकल तो देखो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, घर बैठे बैठे ही आपको टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जितना मन चाहे सत्संग सुन सकते हो। हर महात्मा के, हर प्रवक्ता की वाणी सत्संग फोन में, टीवी में सब उपलब्ध है। बस सुनने का मन होना चाहिए। हम क्या सुनना चाहते हैं, हमें वही चीज उपलब्ध मिल जाएगी। तो सही समय वही होता है जब व्यक्ति भगवान की कथा से जुड़ता है। अब ये आनंद ब्रज में, ब्रजमंडल में, वृंदावन धाम में, गोकुल में चारों ओर फैल चुका है। सबको खबर लग गई कि नंद बाबा के घर संतान हुई है, पुत्र हुआ है, बालक हुआ है, लाला हुआ है। तो सारे ब्रज की मैया अपनों सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, बढ़िया लहंगा फरिया पहर पहर के नंद महोत्सव में नाचने गावे गई। 80-80 गज के लहंगा पहन के गोपी गई नाचने। ब्रज रसिक अपने अपने भाव में गाते हैं कि गोपिन ने अपने साज श्रृंगार की तैयारी कई महीना पहले तय कर रखी, क्योंकि सबन को पतो ही के लाला होएगो। ऐसे कैसे पतो ही, बोले संतन ने आके बाबा को आशीर्वाद जो दियो कि बाबा भादों की आठे को तुम्हारे घर लाला होएगो। तो सबको तारीख कंफर्म, डेट सब कंफर्म होती कि या दिन को लाला होएगो। सो सब वही की प्रतीक्षा में बैठे कि कब लाला होए, कब हमको हमारी आँखन को तृप्ति मिले। सब तैयारी करे बैठे, लाला होएगो तो हम ये बांटेंगे, हम ये खाएंगे, हम ये पहरेंगे। सब ने खूब तैयारी कर रखी पहले से। और नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सभी को देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई कौन कर सकता है? इनके भाग्य की प्रशंसा है किसी की जिव्या में सामर्थ्य। भगवान को अपना बालक बना लेना, क्योंकि बालक बने तो अब बालक का पेट भी भरेगी मैया यशोदा, भरण पोषण भी करेगी। अब जो जगत का पेट भरता उसका अगर जो पेट भरेगा तो सोचो कितना भाग्यशाली होगा। उस यशोदा मैया के भाग्य कितने बड़े होंगे कि लाल जी का भरण पोषण मैया करने वाली है। और जब लाला को जन्म भयो तब मैया और बाबा की उम्र जानते हो कितनी ही? काई को पतो है यशोदा मैया की उम्र क्या थी जब लाला हुए? कल जब बधाई गा रहे थे तब बधाई में गाया था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो। ना पतो क्या? हाँ, 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है। अब 80 बरस सोचो, अपनी आसपास की कोई 80 बरस की डोकरी देख लो कैसी होगी। बेचारी एकदम हताश सी, जुर्रियाँ, हाथ में डंडा लेके चलने वाली। पर यशोदा मैया ऐसी नहीं। यशोदा मैया के स्वरूप को वर्णन जब सुखदेव जी करते हैं ना, जब दधि मंथन करती हुई मैया बैठी है और उसका वर्णन सुखदेव जी करते, तो ऐसे लगता है कोई एकदम 20-22 साल की जवान कन्या बैठी हो। तो ऐसा कैसे? बोले पहली बात तो युग का भी फर्क है, और दूसरा ये यशोदा मैया बढ़िया शुद्ध अपने घर में गैया मैया का दूध पीती, गाय का दूध पीती। सो यशोदा मैया के चेहरे पर सो तेज, वो आकर्षण अपने आप दिखाई देता। सो यही काम हम सबको भी करना चाहिए। जैसा मैंने एक दिन कहा, सबके घर में आपके पशुधन तो है ही है, जब रख ही रहे हो तो क्यों ना गौ माता रखें। गौ माता रखेंगे तो आपका भी शरीर बढ़िया रहेगा। गाय का दूध पियोगे तो बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। आजकल की मैया, गांव की मैया भी सोचती हैं बच्चों को ताकत बढ़ाने के लिए वो बाज़ार में, मार्केट में जो आते हैं डब्बों वाले चॉकलेट पाउडर, फलाना पाउडर, वो ला के पिलाती है।
अरे मैया पहले जमाने में कौन से बालकन को कौन से बॉर्नवीटा उपलब्ध है। सबरी मैया अपने बालकन को, यहाँ जितने भी बाबा बैठे हैं सब बढ़िया गाय को दूध पी पी के ही बड़े भये होंगे। गाय को दूध, गाय को घी, गाय के दूध की घी की मिठाई, सब काम उनसे ही करके शरीर एकदम बढ़िया। आज भी कोई शहर के व्यक्ति जो बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी वस्तुएं खाता है और एक गांव का कोई व्यक्ति जो एकदम शुद्ध गाय का दूध और फल सब्जियां खाता हो, उसकी बराबरी करवा के दिखवा दो। तो इसलिए जितने भी घर हैं, आप जितने भी यहाँ सुनने आए हो, सब अपने घर में गाय के दूध का ही उपयोग किया करो, ठीक है। खासकर माताओं के हाथ में है ये ज़्यादा। अगर मैया कह देंगी ना घर में गैया का दूध ही आएगा, हम गैया ही रखेंगी, तो भैया बेचारे कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मानना ही पड़ेगा कि हाँ गैया रखेंगे। पर माता ही बेचारी फिसल जाती हैं, बोले बढ़िया गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं बनती। जब गाय का दूध भा जाएगा ना, तो किसी और भैंस का दूध पियोगे तो गले से नीचे नहीं उतरेगा। गाय के दूध में इतनी शक्ति होती है। शुद्ध दूध घर में पिया करो, बच्चों को भी शुद्ध गाय का दूध पिलाया करो। यशोदा मैया 80 वर्ष की है, पर कोई देख के ना कह सके कि मैया 80 साल की है। बड़ी स्फूर्ति, चेहरे पर तेज। और लाला भयो तब तो महाराज आधी उम्र तो वैसी कम हैगी अपने लाला को चेहरा देख करके, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्न। उत्साह में फिर उम्र की ध्यान नहीं रहती ना, उत्साह में तो फिर आदमी फिर सब भूल जाता है, उम्र भूल जाता है, पद भूल जाता है, फिर तो बस उस उत्साह में डूब जाता है। जैसे कल आप डूब रहे थे ना उत्साह में डूब डूब करके कलशों पर भी चढ़ रहे थे। तो अब थोड़ी ना पता रहता है इस कृष्ण जन्म में, तो भाई ये लगती है टॉफी मिल जाए बस, कहीं से भी चॉकलेट पालें। तो नंद बाबा को कई ग्वाला ने आके खबर सुनाई, बाबा तुम्हारे भाग्य जागृत है गए, बाबा तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है। जैसे बाबा ने सुनी सो महाराज बाबा भी खूब ठुमका लगा लगा के आज नाच रहे हैं लाला के जन्म में। गोपियां नाच रही हैं, ग्वाला बाला सब नाच रहे हैं। यहाँ नंद भवन में सब लोग आते तो दिख रहे, पर कोई जाता नहीं दिख रहा। मतलब उत्सव में आ रहे हैं सब लोग, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। केवल ब्रज के ही लोग आकर के दर्शन करो ऐसा नहीं, सारे ब्रह्मांड के लोग इस उत्सव में आए हैं दर्शन करने। अरे भैया ये मौका सबको थोड़ी प्राप्त होता है कि भगवान बालक बने हो, पल्ला में सोए हो, और बालक बने, शिशु बने, भगवान को देखने को मौका मिले, तो ये मौका भला कौन छोड़ेगा। देवी देवता आ गए, तीर्थ अपना वेश बदल बदल के आ गए, लक्ष्मी जी अपना रूप बदल करके मैया का रूप धारण करके आ गई, कुबेर आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, सबरे देवता आकर के लाला का पल्ले में सोए हुए लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। सब सखी आती हैं, सब सखी आकर के मैया ते कहती है, मैया आज तेरे लाला भयो है, आज कंजूसी ना चलेगी, आज भरपूर मैया बधाई देनी पड़ेगी। मैया बोली गोपी तू कह तो सही, जो तू मांगेगी, अगर तू ये भी कह देगी कि तोकू मैया हमको ये महल दे दे, तो तोकू महल दे के हम बाहर निकल जाएंगे। तो गोपी कहती अच्छा मैया महल भी दे देगी। ले हाँ, आज नंद लाला के उत्सव में जो मांगेगी सो दे दूंगी। संगवारी गोपी कह रही अरे बावरी तू महल मांगेगी तो सोच हमारो लाला कहाँ रहेगो, फिर लाला दर दर भटक तो डोलेगो तो अच्छी लगेगी। तो गोपी कहती अरे बावरी तो को का लग रही है, मैं महल मांग लूंगी, ऐसी बुद्धि ना है मेरी। लाला को जन्म भयो, मोको महल ना चाहिए, मोको महलते भी कीमती चीज चाहिए। मैया बोली महलते कीमती चीज का चाहिए तो को? अरे मैया
महल ते, दुमेलन ते, सोना ते, चांदी ते, हीरा ते, मोती ते, सब ते महंगी चीज जानो कौन है? सबसे महंगी और सबसे अनमोल चीज है हमारो कन्हैया। तो मैया या कन्हैया को एक बार मेरी गोदी में दे दे, मैं या को अपने गले से लगाना चाहूँ, यही मेरी बधाई होगी। तो मैया बोली अच्छा गोपी, अगर तो को कन्हैया को गले ते लगानो तो या मैं पूछवे की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कन्हैया मेरो है, ये कन्हैया तुम सब गोपिन को ही है। जब मन चाहे या को गोदी में ले सको, जब मन चाहे या को गले लगा सको। सच्ची मैया? हाँ गोपी। तुरंत गोपी ने लाला को गोद में लियो और लेके अपने एकदम हृदय से गले से लगा लियो। गले ते लगा के गोपी बड़ी आनंदित भई, बड़ी प्रसन्न भई। आज ये ब्रज की गोपी कौन है? ये ब्रज की गोपी कोई देवी का अवतार है। जब भगवान अवतार लेने वाले थे तो भगवान ने सब देवताओं को छूट दे दी कि हम ब्रज में जन्म लेने जा रहे हैं, जा को अवतार लेनो, पहले से जाके ब्रज में पहले सेट है जाओ। तो देवी देवता ब्रज में आके गोपी बन गए, ग्वाला बन गए, पशु पक्षी बन गए। कई भगवान के पूर्व के जो भगत थे जीव, उन सब ने गोपी रूप में आकर के अवतार ले लियो। तो आज वो जीव जो कब से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज जैसे ही लाल जी आए और गले से लगाया गोपी ने तो आंखें भर आई कि आहा, जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई। आज हमारो लाला हमारे ब्रज में आ गयो। और ब्रज में आते ही देखो दो भाव हैं। एक तो कछु लोग तो कहें कि ब्रज में ठाकुर जी आए इसलिए ब्रज की महिमा बढ़ गई, और कुछ ब्रजवासी ये कहते हैं कि कन्हैया ब्रज में आयो या वजह से कन्हैया की महिमा बढ़ गई। हमारे ब्रज में जन्म लियो कन्हैया ने, तब जाके या कन्हैया की महिमा बढ़ी। ये जो पक्के ब्रजवासी होते ना, जिनको अपने ब्रज में जन्म लेने का बड़ा गर्व होता, वो ये बात कहते हैं कि यूं ही कन्हैया कहीं और आतो तो तेरी इतनी पूछ ना होती, पर तू हमारे ब्रज में आयो, वृंदावन में आयो, तो या की वजह से तेरो सम्मान बढ़ गयो, तेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसो है ब्रज धाम, ऐसो है वृंदावन धाम। या वृंदावन तो जो कोई आवे ना, वृंदावन सबका स्वागत करता है। यहाँ ज्ञानी आए, तपस्वी आए, वैरागी आए, प्रेमी आए, भक्त आए, वृंदावन सबका स्वागत करता है। और सबका स्वागत करके चाहे आए कोई भी किसी भाव से, और वृंदावन आएगा तो धीरे धीरे वृंदावन की माटी उसको भक्त बना देगी। ज्ञान वैराग भी आए तो वृंदावन में आके बूढ़े हो गए और भक्ति एकदम युवान हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति की ही सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी पहचान ही भक्ति देवी की है। इसलिए आजकल जो वृंदावन जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वृंदावन में इतनी संख्या, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, महाराज पूछो नहीं। अब वृंदावन तो इतनों सो ही है, पर लोगन की संख्या बढ़ रही है। तो जा रहे हो कोई बात नहीं, बड़ी श्री जी की कृपा से कोई आ पाता, ऐसे वृंदावन नहीं आ पाता। पर जो जाते हैं ना वृंदावन, वो बा ऐसे ही नहीं जाए करो वृंदावन कि हाँ चलो घूम फिर आते हैं, लड्डू पेड़ा खाए आते हैं, लस्सी पी आते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का नया वो चल चुका है ट्रेंड, मोबाइल में बस 2-4 ठुमके लगा के वो बना लेंगे वीडियो, और हमारा बढ़िया वो आ जाए, देखने वाले व्यूज़ आ जाए, बस वही काम करते हैं। ऐसा भाव लेके मत जाइए वृंदावन। धाम जाते हो तो धाम में, भगवान के धाम में ये भाव लेके जाना चाहिए कि हमको भगवान को पाना, ना कि बाकी सारी चीज़ों को देखना है। गोवर्धन गिरिराज जी जा रहे हैं, गिरिराज जी भी आपके नज़दीक ही है, आप सब में से बहुत से लोग जाते भी होंगे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब कर तो रहे हैं परिक्रमा, पर बीच बीच में परिक्रमा में ब्रेक लगा लगा के फिर वहाँ एक कोने में जाते हैं, लगा करके फिर यात्रा चालू। और कई तो ऐसे परिक्रमा करते देखे, हमने परिक्रमा कर रहे हैं, कान में फोन लगा रखा है, उसमें क्रिकेट की कमेंट्री सुनते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही करना तो भैया घर बैठ के कर लो। गिरिराज जी गोवर्धन जी में आए हो तो गिरिराज जी का स्वरूप देखो, वहाँ की लताओं को देखो, वहाँ देखो कैसे सूरदास जी यहाँ रहते थे, कैसे लीला करते थे। वहाँ फिर इधर उधर के काम नहीं करने चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, नहीं।
अपने धाम को साफ रखना, सुरक्षित रखना, मन को साफ रखना, ये सब हमारा काम है। तभी जो हम बार बार सुनते वृंदावन ऐसा, ये असल वृंदावन की कृपा तो जब होगी जब ये भाव लेके वृंदावन जाएंगे। अगर बस ऐसे ही टाइम पास करने जाएंगे तो टाइम पास ही करके वापस लौटेंगे। तो वृंदावन ब्रज में ठाकुर जी का जन्म हुआ। श्री ठाकुर जी की महिमा और अनंत बढ़ गई है। गोपी लाला का दर्शन करती हैं, फिर लाला की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए, भगवान शंकर आए। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए लाला के ब्रज में पधारे हैं। आशा लेकर के आए कि हमको लाला के दर्शन हो, पर मैया भी बड़ी जिद्दी थी। बाबा के रूप को देख के घबरा गई, सो दर्शन करने से इनकार कर दिया। पर बाबा भी जिद्दी थे, बोले दर्शन नहीं कराएगी मैया तो हम भी यहाँ से हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। अब एक तरफ मैया की जिद और एक तरफ बाबा की जिद, फंस गए बीच में लाला। जैसे होता ना, एक तरफ तो बहू और एक तरफ माँ, बीच में फंस जाता वो पति देव। तो क्या करे अब बेचारा, इसकी सुने तो वो नाराज हो जाए, उसकी सुने तो वो नाराज हो जाए। पंडित जी सो महाराज ठाकुर जी भी ऐसे ही बीच में फंस गए हैं। बीच में फंस करके अब इधर लाली उधर से निकल जाओ। श्री ठाकुर जी बीच में फंस गए कि मैया की सुने कि बाबा की सुने। बाबा की सुनेंगे तो मैया नाराज हो जाएगी और मैया की सुनेंगे तो भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। सो महाराज अंत में भगवान ने सोची हमें एक रास्ता अपनाते हैं, एक रास्ता अपना करके कुछ लीला करते हैं। और लीला क्या करी, ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया, रोने लगे। और उस ठाकुर जी के रोने को बंद करावे के लिए मैया आई, लाला को दर्शन करवाती है। लाला के दर्शन कराने पड़े और भोलेनाथ जी लाल जी के दर्शन करके बड़े प्रसन्न भये। सदा सदा ब्रज में वास है जाए, ऐसी मैया ने प्रार्थना करी, निवेदन करी और भगवान शंकर ने वह प्रार्थना को स्वीकार कर लियो। इस प्रकार भोले शंकर जी का मिलन भगवान के साथ हुआ है, अद्भुत मिलन हुआ। और फिर भगवान की आगे की जो लीलाएं हैं, भगवान कैसे दैत्यों का उद्धार करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं, उसका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं।